In this particular video, we are going to unfold a revision plan for all the three subjects, that is English, Physics and Maths. Actually, the most unpredictable subject as per me is Physics. Okay, क्योंकि फिजिक्स में हम कभी भी कितना भी एक्सपेक्ट करो कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए माय सजेशन इज एज यू हैव अ 4-day प्लान आउट ऑफ व्हिच half a day or more than half of has been spent, still you can spend some time on physics if you want to. Otherwise if you feel like I'm okay with the physics, I know I'm good at English, तो थोड़ा समय आप मैथ्स को लगा सकते हो. ठीक है, सो व्हाट टू डू इन फिजिक्स, व्हाट टू डू इन मैथ्स, आई बी टेलिंग यू वेरी शॉर्टली. उससे पहले एक बार हम इंग्लिश का रिवीजन प्लान देखते हैं. तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली मैसेजिंग मी कि सर तेलुगु अच्छा गया, अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, और सम आर आस्किंग लाइक फिजिक्स में क्या पढ़ना है. सो आई विल टेल यू द ऑल्टरनेटिव्स फॉर ईच student particularly who wants to go with English or physics or math. Talking about the Telugu paper was damn easy as we expected. One particular poem, okay, जो रिस्क लेने के साथ साथ जैसा अपन फर्स्ट पोएम एंडन मृगति एक्सपेक्ट करे वो एग्जैक्टली आ गया, और पैसेज जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बकासुरी विंदु ये हमसे अवरिधि दो बोला में वो दोनों में से एक में आ गया, isn't it? और रिस्क के हिसाब से अगर देखा गया तो शॉर्ट आंसर्स में गणपति रामचंद्राचार्युलु का कवि परिचय आ गया. एक्चुअली कि फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग फुल मार्क्स मैं उनके लिए बोला था, और जो लास्ट मिनट में रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए मैं 3 बताया था, पाकल ऐश्वर्य रेड्डी, सी नारायण रेड्डी, एकलंदला सरस्वती देवी. आई मीन दैट वाज अगेन अ रिस्क फैक्टर, बट ये 80 के लिए मैं ये बताया था और इसमें से आ गया. उसी तरह लॉन्ग आंसर्स में भी हम लोग 4 लेसन लेके चल रहे थे, 1, 3, 4 और 6. दैट वाज फॉर द स्टूडेंट्स वांट टू स्कोर 50+. सो उसमें से 1 and 3 दोनों आ गए. लेसन नंबर 1 है वो अपने को इसमें आया 4 मार्क्स में आया, और लेसन नंबर 3 सीधा अपने को 8 मार्क्स में आया. इन क्वेश्चन नंबर 17 पेम्बरती का जो क्वेश्चन पूछा गया आपको, हस्तकला नैपुण्यम प्रतिभा जो पूछा गया था, ये आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की मैं जब सेपरेट वीडियो बताया था वहां पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे, isn't it? बट द प्रॉब्लम वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग देम कि इस बार वो शॉर्ट में आएंगे, बट वो लॉन्ग में आ गया. लास्ट सेक्शन भी वाज डैम इजी. आई वाज लाइक इनिशियली सेइंग कि 3 डिस्कोर्सेस पढ़ना है, बट उसमें से मैंने कट डाउन किया, कट शॉर्ट किया. उसमें मैंने कहा आपको आह्वान पत्रम एंड लेटर, तो दोनों के दोनों भी आ गए. एन ऑब्जेक्टिव, मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन अ फीडबैक, ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो वेरी इजी, व्हाट वी स्टडीड द सेम वाज देयर. नाउ लेट्स कम बैक टू इंग्लिश फर्स्ट. तो इंग्लिश में देखिए आपको, जैसे आप जानते हो, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस विद यू द पेपर, मैं पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस या एम्फसाइज करना है वो बता रहा हूं. आपको पैसेजेस, फर्स्ट पैसेज आपको दोनों पैसेजेस को इक्वली इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि दोनों के आपको टुगेदर इट इज 24 मार्क्स. तो 24 मार्क्स आपको स्कोर करना है, तो आपको टेक्स्ट बुक को रीड करना है. टेक्स्ट बुक को रीड कौन से लेसन पे ज्यादा एम्फसाइज करना है, आई एम गोइंग टू टेल दिस टू यू. सो आप जब ये लेसन्स पढ़ते हो तो आपको स्टोरी मालूम होती है, कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है, क्योंकि दूसरे और भी बिट्स, कई ऐसे बिट्स है, ये जो नैरेटिव, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्शन, कॉन्वर्जेशन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से, आपके लेसन से ही पूछा जा रहा है, ये बाहर से नहीं पूछते. इसलिए मैंने 2 कॉलम्स अलग अलग बनाए, ब्लैक एंड ब्लू में. तो नैरेटिव हो, इंटरव्यू हो, डिस्क्रिप्शन है, कन्वर्सेशन है, आपके लेसन से आ रहा है. जब आप लेसन को रीड करते हो तो आप लिख सकते हैं. इससे आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर मालूम होता है, आपको अच्छी वोकैबुलरी मिलती, वोकैबुलरी के न्यू वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लेना. फाइन. सो ऑल दैट आई मीन टू से दैट कि आपको टेक्स्ट बुक को थोरो रीडिंग देना है, और उसमें पैसेजेस के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेड लेसन्स कौन से हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं सर्कल करा 3A 5A, आपके पास थीम्स है, isn't it? आपके पास टोटल 8 थीम्स है, राइट फ्रॉम द पर्सनालिटी डेवलपमेंट टू द ह्यूमन राइट्स. हर थीम में आपको ABC है. सो फर्स्ट पैसेज आपको A से होता, और A में आप ज्यादा एम्फसाइज करिए 3A 5A और 7A. ओके, और ये 2 में जो क्रॉस कर चुका हूं, राइट. सो ये 4A जो है इसको स्किप करिए, यू कांट एक्सपेक्ट 1 फ्रॉम देयर. सो ये जो 3 में सर्कल्स किया वो है स्टोरीड हाउस, द जर्नी, माई चाइल्डहुड. इस पे ज्यादा एम्फसाइज करो. इसका मतलब यहाँ पे चॉइस नहीं है, आपको दूसरे स्किप करना है, आपको दूसरे भी पढ़ना है, 1A 2A 6A 8A भी पढ़ना है. नाउ सेकंड पैसेज आपके B और C से होता है. कुछ जगहों पे C इज अ पोम, तो पोएम नहीं पूछता है यहाँ पे, पोएम अपने को सेकंड पार्ट B में पूछा जाता है. सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज कि ये जो सर्कल्स है इस पे ज्यादा एम्फसाइज करो. 8C 6C 4B एंड 7C. व्हाट आर दीज, इसमें कौन से लेसन्स कवर हो रहे हैं? ए टेल ऑफ 3 विलेजेस, व्हाट इज माय नेम, माया बाजार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये कवर हो रहा है. ठीक है, और दूसरे भी पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं करा, और भी दूसरे जो आपको B है वो सारे B पढ़ना है एक्सेप्ट द पोएम्स. ये छोड़ दीजिए, 2B एंड 5B यू कैन स्किप आउट. एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको इसमें 4 क्वेश्चंस है, इसमें 3 क्वेश्चंस है. तो इसमें क्वेश्चंस आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन यानी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, आपको इमेजिनेटिव क्वेश्चन भी है, आपको अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करके रखना है, कभी पे पर्सनल रेस्पॉन्सेज देना है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस है, कभी इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस है, कौन से कैरेक्टर को आप बेटर जस्टिफाई करते हैं, क्या इनका ये एक्ट सही था या नहीं था, डू यू एग्री और नॉट, इफ नॉट गिव रीजंस.
सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो वेरी शॉर्टली, वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक इट आफ्टर दिस, वंस आई एम डन विद दिस, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये एक्सक्लूसिव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा. यानी आप वेग रिस्पॉन्सेज इसमें पैसेज से उठा के लिखेंगे तो नहीं चलेगा आपको. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट हैज टू बी डन. नाउ सेक्शन नंबर 3 में आपको टेबल या पाई चार्ट ओके ये आता. एक बार ये नोटिस किया गया था कि बुक साइटेशन दिया. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, बट पूछा गया था एक बार बुक साइटेशन. ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज इट. आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल इन अ सीक्वेंस, वन आफ्टर द अदर. टेबल और पाई चार्ट पूछा तो बहुत अच्छी बात है. तो और इसमें 4 क्वेश्चंस आपको होते हैं. तो यूजुअली टेबल और पाई चार्ट अगर है तो जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, परसेंटेजेस पूछ रहा है कि ये दोनों मिला तो कितना परसेंट होता है, ये निकाले तो कितना परसेंट होता है. और एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है यूजुअली लास्ट वाला. ओके, अगर मानो कोई प्रोफेशन है तो उसमें गिवन ए चांस विच प्रोफेशन विल यू चूज. ओके, ऐसा एक टाइटल के बेस पे होता है कि व्हाट इज द टेबल टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द पाई चार्ट टॉकिंग अबाउट. तो उसमें टाइटल में ही उसका आंसर होता है. एक या दो कभी कभी, यानी कैलकुलेशन कभी कभी नहीं है तो 2, या फिर कैलकुलेशन है तो एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड यानी टेबल बेस्ड एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है. राइट, सो इसके भी आराम से आपको 8 मार्क्स है. Then going forward, question number 13, the most awaited question, that is rewrite as directed. Okay, so rewrite as directed, already I have a video. Okay, so if you want to, you reach out to me. आप मेरे को ये नंबर से reach out करिए. I'm going to share the link जहाँ पे आप rewrite as directed के sentences देख सकते हैं, जहाँ पे मैं every model का, यानी जहाँ पे क्वेश्चंस को मैंने ऐसे अलग अलग डिवाइड किया है, जहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो के क्वेश्चंस, वाइल से स्टार्ट करना. ठीक है, तो इस तरह मैंने अलग अलग कैटेगरीज करके एवरी कैटेगरी पे 3 मिनिमम 3 क्वेश्चंस मैंने बताया. एंड आई एम गोइंग टू मेक वन मोर सच वीडियो फॉर फर्दर प्रैक्टिस. मैं एक और सैम्पल भी बनाने वाला हूँ वैसे. तो आप मेरे को रीच आउट करिए, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, ओनली व्हाट्सएप, आई मीन मैसेजेस, नो कॉलिंग प्लीज. देन गोइंग फॉरवर्ड, आपके 14th क्वेश्चन में जो 14 है आपका मेजर डिस्कोर्स है. मेजर डिस्कोर्स में यूजुअली इट वाज बीन ऑब्जर्व कि आपको ये जो ब्लैक वाले हैं ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस है. आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड किसी का नैरेटिव लिखने के लिए पूछ रहा है आपको, कोई यू नो एपीजे अब्दुल कलाम हो या नारायण मूर्ति हो या निको, उनका इंटरव्यू है. कभी डिस्क्रिप्शन ऑफ फीलिंग्स, नारायण मूर्ति को कैसा लगा जब उनके फादर इनके प्रपोजल को, इनके IIT जाने को कहते हैं कि लाइक आई कैनॉट एफर्ड टू सेंड यू, इस तरह. और कन्वर्सेशन कैन बी बिटवीन यू नो निक एंड द सर्फर हु हैज टॉट हर हाउ टू सर्फ. राइट, तो इस तरह के पूछे जा रहे हैं. ये नॉन टेक्सुअल हो सकते हैं, कभी कभी ये भी टेक्सुअल हो सकते हैं, नो डाउट. लेटर टू द एडिटर, न्यूज रिपोर्ट, एसे, स्पीच. तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी मेनी ऑफ दीज आई हैव यू नो एक्सप्लेन इट प्रीवियसली. आई हैव द लिंक्स. 1-2 नहीं है, वो जो नहीं है मैं अभी आजकल में बनाने वाला हूं, और जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं. इसमें जो रेड वंस है इस पर ज्यादा एम्फसाइज मत करिए. कॉन्वर्सेशन एंड स्पीच, ये जो ब्लैक एंड ब्लू है इस पर एम्फसाइज मोर. एनीवेज यू हैव अ चॉइस अगेन, आपके पास चॉइस है ये पर्टिकुलर सेक्शन में. ओके, आपको एक चूज करना है. देन 15 सेक्शन डायरी, क्वेश्चन नंबर 15 इज डायरी, मैसेज एंड नोटिस. तो इसमें ज्यादा एम्फसाइज आप डायरी और मैसेज पे करिए. नोटिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. अगेन यहाँ चॉइस नहीं होती है, आप नोटिस भी देखिए, लेकिन ज्यादा एम्फसाइज आपका प्रैक्टिस डायरी और मैसेज पे होना चाहिए. आई डू हैव डायरी, आई कैन शेयर द लिंक विथ यू. मैसेज आई एम गोइंग टू मेक वन. एंड देन क्वेश्चन नंबर 16, इन्विटेशन, प्रोफाइल टू पैराग्राफ एंड पोस्टर. सो यहाँ पे इन्विटेशन और प्रोफाइल टू पैराग्राफ पे ज्यादा एम्फेसाइज करो. इन्विटेशन इस बार चांसेस बहुत ज्यादा इन्विटेशन आने के. पोस्टर आपको आइडिया ही होता है, आप लैंग्वेजेस में भी करते रहते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंग्लिश पेपर. मैं पार्ट भी बनाऊंगा. ओके, जहाँ पे आपको पोएटिक डिवाइसेस, मेटाफर, सिमली, टोन ऑफ अ पोएम, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक सेपरेटली. मैं 1-2-3 इस तरह के पोएम्स करके आपको वो बताऊंगा. ठीक है, और एडिटिंग एरर जो एडिटिंग है वो भी मेरे पास वीडियो है, जिसमें मैं एरर्स को आइडेंटिफाई करा, काफी पैराग्राफ्स देख के एनालाइज करा कि कहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ पे है, प्रीपोजिशनल एरर्स कहाँ पे है. ओके, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कहाँ यू नो इनकरेक्ट है. तो वो सारी चीजें मेरे पास है. आई कैन शेयर यू दैट एज वेल एंड आई विल मेक वन मोर on that particular one. So reach out to me if you really want that. Now coming to the maths, some students who feel like I'm good at English, और कुछ बच्चों को अब फेस्टिवल है तो वो लोग बोलेंगे फेस्टिवल पे ज़्यादा टाइम नहीं. ओके, वी कैन मैनेज. ओके, 2-3 आवर्स हम फेस्टिवल के लिए स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, बस हमको पढ़ना है, फोकस करना है एग्जाम्स. तो फॉर सच स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू गो विथ मैथ्स, मैं आपको शॉर्ट चीज़ें मैथ्स में बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स से आपको मीन मीडियन मोड पक्का है. ठीक है, सेट्स में आपको M-N-S-B, B-S ए जो ऑपरेशन ऑन सेट से, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, या फिर एन ऑफ ए यूनियन बी के साथ, वेन डायग्राम के साथ. तो मेरे पास 1 शॉट वीडियो है इसकी और इसकी. आप वो एक वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको इसमें से स्टैटिस्टिक्स पूरा थरो हो जाएंगे आप, जिसमें आपको ऑल द मीन मीडियन मोड सभी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, सब कुछ है. सेट्स में भी पूरा कवर हो रहा है यहाँ पे. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स पक्का है, यहाँ पे भी पक्का है 4 मार्क्स का. पॉलिनोमियल का ग्राफ श्योर शॉट है. ओके, हो सकता है लीनियर इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी मैं बताऊंगा व्हेन वी डू मैथ्स. ओके, ये सब भी मेरे पास सैंपल्स है. आई कैन गिव यू
you know, links for all these constructions, more chances of getting a similar triangles. Okay, least chances tangents के आ सकते हैं, तो दोनों भी पढ़ के रहना है, रिस्क नहीं लेना है. ओके, फिर फॉर्मूले में मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलाज और एसेंस सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला थरो हो जाओ. रियल नंबर से आपको ये जो इरेशनल नंबर के जो क्वेश्चंस है आपके पास √5 + 2 √5, ओके 2 √3, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल है ये श्योर शॉर्ट है. आइदर दिस या नहीं तो फिर वो जो लॉग वाला क्वेश्चन है, देखो इफ x² + y² इज इक्वल टू 25xy शो दैट 2 log x + y. सो ये या फिर ये दोनों में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ज्यादा. देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें देखो पैरेललोग्राम, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो कोलिनियर की कॉन्सेप्ट है, सेक्शन फॉर्मूला है, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. इसके ऊपर भी एक पक्का क्वेश्चन है. सो मीनवाइल इन अ डे इफ यू कैन मैनेज डू दिस, दीज आर फॉर श्योर शॉर्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द फिजिक्स, इफ समवन वांट्स टू डू फिजिक्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू ऑल द 3 एट वंस. अगर आप कोई फिजिक्स प्रेफर कर रहा तो एक्टिविटीज कर लीजिए. ओके, एक्टिविटीज पक्का आपको एक 6 मार्क्स की एक्टिविटी किसी हाल आपके लास्ट सेक्शन में, तो एक्टिविटीज कहां से करना है. ओके, आपके पास लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की चैप्टर नंबर 4 में एक कॉन्वेक्स लेंस की एक्टिविटी है जो वर्कबुक में स्ट्रक्चर्ड नहीं है. आप कोई भी स्टडी मटेरियल वर्कबुक से पढ़ लेना. ओके, सॉरी टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस. एंड देन लेसन नंबर 3 एसिड्स एंड बेसिस में आपके इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड ए मेटल, देन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड ए मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी है लेकिन पहले ये दो पे एम्फसाइज करो. एंड देन इलेक्ट्रिक करंट में क्या करो, आपको ओम्स लॉ, V/I कांस्टेंट वाली एक्टिविटी, और रेसिस्टेंस के 4 फैक्टर्स है उसमें से लेंथ वाली स्किप करिए. रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को स्किप कर दो, वो छोड़ के दूसरी 3 एक्टिविटीज आपको पढ़ना है. और आपके पास में प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में टेस्ट ट्यूब्स वाली जो एक्टिविटी है, टेस्ट ट्यूब ABC, आयरन नेल की जो रस्टिंग है वो करना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको जहां पे ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट जिसको कहा गया है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, काइंडली गो थ्रू दिस. और भी मैं जब फिजिक्स बताऊंगा तब उस पर और भी शेयर करूंगा. अब एज ऑफ नाउ इस पे एम्फसाइज करो. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर. यू कैन एक्सपेक्ट 1, 4 और 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं. तो न्यूमेरिकल्स अब कहां से करना है, केमिकल इक्वेशन सीक्वेंस में जाता है, केमिकल इक्वेशन से आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी वीडियो तो मेरे पास नहीं है. तो हाँ, ये जो मैं इलेक्ट्रिक करंट, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट जितने बताया मैं सारे मेरे पास है कंटेंट. जो नहीं है मैं बता दे रहा हूँ कि आपको केमिकल इक्वेशंस मेरे पास नहीं है. फिजिक्स के एग्जाम जब स्टार्ट होते हैं, हमारा जो 4 डे ड्यूरेशन जो गैप है, तब मैं फर्स्ट डे आपको मैं इसकी शेयर कर लूंगा न्यूमेरिकल. अभी एज ऑफ नाउ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो आपके मिरर्स और लेंसेज है, इस पे से भी एक पक्का आपको एक्टिविटी न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इसकी वीडियो मैं कुछ देर में रिलीज करने वाला हूँ. यू कैन रीच आउट टू मी फॉर द लिंक. एंड देन रे डायग्राम्स, देखो ये मिरर लेंसेज के जो न्यूमेरिकल है वो या रे डायग्राम, श्योर शॉर्ट, दोनों में से एक 6 मार्क्स में पक्का है, लिख के रख लो. ठीक है, सो रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स लेंस के डिफरेंट पोजीशंस के, ओके, इन्फिनिटी, सी, बियॉन्ड सी, ये सब के सब 6 के 6 विद कैरेक्टरिस्टिक्स थरो रहना है. देन बैलेंसिंग इक्वेशंस, ओके, अनइंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई एम आई स्टिल सेइंग दो इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट कि लास्ट मिनट पे ये चीज हमारे पास अंदर नहीं बैठने वाली. ओके, इसको रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत है. और इसमें प्रैक्टिस की जरूरत इसलिए है कि यहाँ पे आपको इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशंस नहीं देता, वर्ड फॉर्म में बोलता उन्हें. सो एंड सो मेटल, लाइक लेट्स से जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. सो इस वर्ड्स में बोलता, केमिकल नेम्स बोलता है, इसको आप स्केलेटन इक्वेशन अनबैलेंस्ड आप ही लिखना है और फिर बैलेंसिंग भी आप करना है. तो ये स्टार्टिंग से करके रखना बेटर है. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी है सारे कर लेना है. देन गोइंग फॉरवर्ड, स्ट्रक्चर्स ऑफ IUPAC नेम्स के जो स्ट्रक्चर्स है, इस पे ज्यादा एम्फसाइज मत करो. डोंट गेट पैनिक्ड. ये सिर्फ 2 मार्क्स या 1 मार्क में, 2 मार्क में चांसेस कम है, 1 मार्क में यानी ऑब्जेक्टिव में तो कैसा भी आता, आपको स्ट्रक्चर देके IUPAC नेम लिखो बोल सकता है या नेम से स्ट्रक्चर. सो इसके भी मेरे पास वीडियोस है, आई कैन शेयर विद यू. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिक्स. इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल, इफ यू वांट टू गो विद एनी अदर सब्जेक्ट और एनीथिंग, प्लीज रीच आउट टू मी. दिस इज माय नंबर, एज यू ऑल नो, इट इज 8247022302.